नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। मैं वरुण सिसोदिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। किसी भी पॉडकास्ट को शुरू करने का उद्देश्य क्या होता है? आप तक नॉलेज पहुँचाना और आपके प्रश्नों के उत्तर देना। यही उद्देश्य लेके हमने पॉडकास्ट की शुरुआत करी। जी हाँ, हमारा पहला पॉडकास्ट है और हम एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं पॉडकास्ट की, में हम अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और आप ही के प्रश्नों को उठाएँगे। ये जो पॉडकास्ट है, इसपे हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करने वाले हैं। इसकी धारणाएँ, अवधारणाएँ, ये कितना सत्य है? क्या एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष विद्या से सच में भविष्य बता सकता है? ऐसे कई सवाल मेरे और आपके मन में आते हैं। ये हमारे सवाल है, सामाजिक सवाल है और इन्हीं सवालों का उत्तर हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए जानने की कोशिश की। और इस वीडियो के ज़रिए आपके मन में जो भी प्रश्न आए, वो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आपका प्रश्न जो भी है, वो आप कमेंट कर देना ताकि हम अगली वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर जान सकें। बिना किसी देरी के अब हम पॉडकास्ट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसने जाना उसने पाया। ये लोग इसको नकार देते हैं, इस पे विश्वास नहीं करते, खास करके जेनजीस। ज्योतिष है ते विज्ञान की कसौटी पर कसना, ये प्रश्न बात आज से नहीं चल रही है। बहुत लंबे समय से लोगों ने इस पे प्रश्न करे। लाखों किलोमीटर दूर कौन सा ग्रह किस गति से कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट गणना करके आपको इस दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे चिकित्सक हुए हैं। ये आयुर्वेद में जो भारतीय आयुर्वेद, सबसे पहले तो आपके नीचे श्रीमद् भगवद गीता जी रखी है। अपने एक दर्शन शास्त्री, तर्क शास्त्री का नाम सुना पर रजनीश ओशो। क्या एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष विद्या से भविष्य बता सकता है? कितना सच है? आप विज्ञान है, ज्योतिष का अपना एक विज्ञान है। उसने मुझसे कहा था कि वह संभावना है या भविष्य है। मैं आप इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहूंगा। भगवान शिव जो है, उनकी सत्ता काल के ऊपर है। महाकाल रूप इसलिए कहा जाता है, उनकी सत्ता काल से परे है, समय से परे है। मैंने तो कहा है कि ना मैं चर हूँ, ना अचर हूँ, ना चिरंजीवी अमर हूँ, मैं नियति को बाहुबल से मोड़ने का पक्ष दो। जो हमारे जेनजीस है, वो कहते हैं कि हमको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, या ज्योतिष के अंदर विश्वास है। मुझे लगता है कि इस साइंटिफिक टेक्नोमेंट की इस देश को बहुत हद तक जरूरत है। ज्योतिष अंधविश्वास। अगला जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, क्या पुनर्जन्म? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। किसी भी चीज़ को शुरू करने का एक उद्देश्य होता है। हमारे पॉडकास्ट शुरू करने का उद्देश्य अ, आप तक नॉलेज पहुँचाना, आपके प्रश्नों के उत्तर देना। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो एक नहीं, दो नहीं, तीन फील्डों में अपना करियर बना चुके हैं। ये एक कोच के कवि भी हैं, साथ ही में ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और ये एक ज्योतिष भी है। नमस्कार अनुज, आपका मस्त बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ये आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और साथ में ज्योतिषी में, ये हमने बहुत कम देखा है कि साइंस बैकग्राउंड से होते हुए कोई ज्योतिषी में अपना इंटरेस्ट दिखाए। लोग इसको नकार देते हैं, इस पे विश्वास नहीं करते जो साइंस बैकग्राउंड से है और खास करके जेनजीस। तो आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम धन्यवाद वरुण जी, आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करा और मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊँ और आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर दे पाऊँ। तो सर्वप्रथम तो आपने जो प्रश्न किया है कि एक विज्ञान के क्षेत्र से क्योंकि मैं आता हूँ, ज्योतिष का और विज्ञान का क्या संबंध है, तो चलिए हम यहीं से बात शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप भगवती को प्रणाम करता हूँ और आपके यहीं से हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा है कि जो हमारे ज्योतिष है, उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना, ये प्रश्न बात आज से नहीं चल रही है। बहुत लंबे समय से लोगों ने इस पे प्रश्न करे और हर बार इसे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा पाया है। एक समय था जिस समय ऋषि मुनियों ने इस धरती पर बैठकर बिना जब टेलीस्कोप आविष्कार में टेलीस्कोप तो गैलीलियो ने बनाया, है ना? और उसके पूर्व में हमारे पास कोई ऐसे यंत्र नहीं थे जिससे हम ये बात पता कर सके कि इस धरती पर बैठकर हम बहुत लाखों किलोमीटर दूर की ग्रहों की गणना कर पाएँ या पता कर पाएँ कि वह कहाँ पर है, उसकी पोज़ीशन क्या है, वो किस गति से घूम रहा है। इसके बारे में सोच पाना भी असंभव था। परंतु आपको आश्चर्य होगा, हमारी
भारतीय ज्ञान परंपरा के जो ऋषि मुनि हैं, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनकी साधना इतनी मजबूत थी कि वे इस धरती पर बैठे-बैठे लाखों किलोमीटर दूर कौन-सा ग्रह किस गति से कहाँ पर है, इसकी एग्ज़ैक्ट गणना करके आपको बता सकते थे। हो सकता है उन्होंने जब ये बात कही होगी, उस समय के भी जो सो कॉल्ड जैन रहे होंगे, या उस समय भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न तो किया होगा कि आप कैसे इस धरती पर बिना किसी सब यंत्र तंत्र आदि के बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रह हो सकता है। उस समय भी हुआ होगा, उन लोगों ने प्रश्न खड़े किए होंगे। परंतु जैसे-जैसे विज्ञान ने अपने आविष्कार किए, विज्ञान ने उन्नति करी, जब हमारे पास टेलीस्कोप आई तो हमें इस बात का प्रमाण मिला कि ग्रह वहाँ पर है। हमने जो संख्याएँ दी वे निर्धारित थी। हमने कहा कि कहीं-कहीं लाखों दूर एक ग्रह है जिसे हम शनि कहते हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने उसे आसान भाषा में समझाने के लिए, उसे आसान करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कहा तू लंगड़ा ग्रह है। लंगड़े से तात्पर्य है कि वो बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 2.5 वर्षों में अपनी राशि परिवर्तित करता है। सबसे धीरे, सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह शनि है। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के जानकर और हमारे शास्त्रों में लाखों वर्ष पूर्व लिख दी और कैसे रखते थे? कि ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से। आज भी हमारे देश में ऐसे योगी हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा हैं, जो आपको इस जगह पर बैठकर और हज़ारों किलोमीटर दूर की बात क्या चल रही है, वो अपने ध्यान के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिसने जाना, उसने पाया। ये सब कुछ अनुभव के आधार पर होता है। हम अगर कहें कि हमें इसका प्रमाण चाहिए, हमें इसका प्रमाण चाहिए, तो सबसे अच्छी बात है कि जो साधना पथ हमारे यहाँ बताए गए हैं, आप आएँ, उस पर चलें, अनुभव करें और एक समय आएगा जब आप अपने अनुभव से, अपनी साधना के माध्यम से आप इन सारी बातों को प्रमाणित पाएँ। कई बार ये सुनने में आता है कि एक ज्योतिष भविष्य कैसे बता सकता है? क्या एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष विद्या से भविष्य बता सकता है ये कितना सच है? और या सिर्फ़ भविष्य बताता है या ये सिर्फ़ संभावनाएँ रहती? देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे लोग का प्रश्न होता है। हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी आपके टीम पे कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे। तो सामान्यतः बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो इसका सीधा-सा उत्तर ये है कि जब भी कोई ज्योतिष आपकी बर्थ चार्ट पढ़ता है, तो हम इसके लिए करते हैं कि हम आपके बर्थ चार्ट की रीडिंग कर रहे हैं। कोई भी ज्योतिष अपने मन से कुछ भी कभी भी कोई नहीं कहता। आप विज्ञान है, ज्योतिष का अपना एक विज्ञान है। इसके अंदर जन्म पत्रिका होती है। जन्म पत्रिका के अंदर अलग-अलग दशाएँ होती हैं। महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है। इन दशाओं का अपना क्रम होता है, ठीक है? और इसका एक अपना विज्ञान है। आपका जो प्रश्न होता है, एक ज्योतिषी आपकी पत्रिका देखते हैं, आपके प्रश्न को समझते हैं, किस भाव से संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है। उसके बाद जाकर के वो महादशा में एक समय निर्धारित करते हैं कि उस समय जो आपका प्रश्न है वो घटित होने की संभावना है गोचर के आधार पे, दशाओं के आधार पे, ग्रह स्थिति के अनुसार पर कब बन रही है, उसके आधार पे वो आपको बताते हैं। एक बात। दूसरी बात आपने मुझसे कहा था कि वो संभावना है या भविष्य है, ठीक है? तो मैं आपको इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहूँगा। हमारे पुराणों में कथा हमें जानने को मिलती है महर्षि मार्कंडेय की। मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ तो उन्हें अल्पायु बताया गया था। उनकी आयु मात्र 11 से 12 वर्ष तय थी। उनके पिताजी ने जब ये बात कही, जब उन्होंने जाना तो उस बालक को अल्पायु कह के और इसे त्याग दिया। उस समय महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शंकर की तपस्या करी। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका पाठ किया, उसका जप किया और बताते हैं कि जब यमदूत उन्हें लेने के लिए आए महर्षि मार्कंडेय को और उनकी भगवान शंकर की जो उन्होंने प्रार्थना करी, उनकी तपस्या करी, उससे प्रसन्न होकर महाकाल ने काल को टाल दिया और आगे चल के उन्हीं महर्षि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती की रचना करी, मार्कंडेय ऋषि जी ने। तो अगर आपने सत्कर्मों के द्वारा महापुरुषों की अगर आप संगति लेते हैं, महापुरुषों के वचनों को मानते हैं, महापुरुषों ने जो आपको रास्ता दिखाया है, भगवान की शरणागति आप ले लेते हैं, तो आप अपने कर्म के माध्यम से जो तय है, उसे तो नहीं बदल सकते पर हाँ, उसमें काफ़ी हद तक अंतर ज़रूर ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको महर्षि मार्गरेट की कथा बताई, तो ये बात तय है कि उनकी आयु अल्पायु थी, वो अल्पायु थे। परंतु भगवान शिव जो हैं, उनकी सत्ता काल के ऊपर है। महाकाल उन्हें इसलिए कहा जाता है, उनकी सत्ता काल से परे है।
वे समय से परे हैं, वे महाकाल हैं और वे समय को परिवर्तित करने की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, भई ज्योतिष जो देखता है वो कहता है, आपको बताता है। और यदि आप कर्मों के द्वारा, आप भगवान की शरणागति के द्वारा या अपने कर्म बंधनों को काट लेते हैं, तो आप हो सकता है कि जो आपके साथ घटित होने वाला हो, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाए। बदला भी जा सकता है। बिल्कुल, महर्षि मार्कंडेय ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की भक्ति के द्वारा बदला है। पर ये है कि वर्तमान समय में ऐसे साधक कम हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कम हो सकती है, स्वरूप बदल सकता है और काफ़ी हद तक चीज़ें परिवर्तित हो सकती है। मैंने तो कहा है कि ना मैं चर हूँ, ना अचर हूँ, ना चिरंजीवी अमर हूँ, मैं नियति को बाहुबल से मोड़ने का पक्षधर हूँ। तो बाहुबल हम कर्म करते हैं, अगर हमारे कर्म साक्षी हैं, हम अच्छे सत्कर्म करते हैं, महापुरुषों के कहे वचनों पर चलते हैं, आपकी ज्योतिष गणनाएँ जो कह रही है, आपकी पत्रिका जो कह रही है, उसका जो समय है, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार अपने कर्मों को अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। एक बहुत ही आजकल जो हमारे जेन ज़ीज़ है, वो कहते हैं कि हमको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, ज्योतिष वगैरह ये जो बता। तो क्या ज्योतिष या अंधविश्वास है? ज्योतिष अंधविश्वास है। ये प्रश्न अधिकांश आता है और मुझे लगता है जैन जी का प्रश्न बिल्कुल वैलिड है और मुझे लगता है कि इस साइंटिफिक टेफ्रामेल्टी की इस देश को बहुत 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 हद तक ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग मान लेते हैं जानते नहीं वो भी गलत है। आपने जो प्रश्न उठाया कि ज्योतिष अंधविश्वास है, तो इस दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे चिकित्सक हुए हैं जो कि ज्योतिष गणनाओं पर जो तरंगे आती थी ग्रहों से, उनके आधार पर भी चिकित्सा करते हैं। आप देखेंगे आयुर्वेद में जो भारतीय आयुर्वेद है, उसमें तो हर एक ग्रह की औषधि बताई गई है। हर एक ग्रह की एक एक वृक्षों से उसका संबंध बताया गया है। जो भारतीय परंपरा है, वह सभी चीज़ों को जोड़कर बात करती है। ये एक कलेक्टिव रूप में इंसान का विकास देखती है। हम प्रकृति से अलग नहीं है। ज्योतिष जो शुरू होता है उसका आधा है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ये जो एक पूरा कलेक्टिवनेस है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मौसम बदलते हैं, हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। इस दुनिया में तो कोई भी घटना घटित हो रही है, उसका सिर्फ मानव पर नहीं बल्कि प्रकृति के हर एक अंश पर उसका असर पड़ता है। जी। अ, अगला जो हमारा प्रश्न है, वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल और बहुत चल रहा है अक्सर। जी। अ, इस टॉपिक पे कुछ बॉलीवुड फ़िल्में भी बन चुकी हैं। जी, क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म के विषय में तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये पीछे श्रीमद् भगवद गीता जी रखी है। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु उन लोगों का क्या होता है जो पदभ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात कि जिन्होंने साधना प्रारंभ करी और आधे रास्ते 50% तक कंप्लीट करी और उसके बाद किसी कारणवश वो अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं या वो उसे पूर्ण नहीं कर पाते, तो उनका क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता जी में बिल्कुल तिथि-वार बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो योग पर भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका जन्म किन परिवारों में होता है, पुनर्जन्म किन परिवारों में होता है, किस तिथि पर होता है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि उनका जन्म पूर्णिमा पर होता है और उनके कर्म के जो उन्होंने आधा जो उनके जीवन में जो साधना करी है, उसके फलस्वरूप उनका जन्म किन परिवारों में होता है, उनको कैसे माता-पिता मिलते हैं, उनका किन तिथियों पर जन्म होता है, यहाँ तक की गणना की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पुनर्जन्म के विषय में तो आप देखेंगे हमारे आदि शंकराचार्य जी ने जो भजगोविंदम लिखा है, उसमें भी इस बात का वर्णन है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म होता है, पुनः मरण होता है, बार-बार वो जीवात्मा अपनी माँ की गर्भ में आती है। उसके बाद में सिख साहित्य में भी आपको इस बारे में जानने को मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का दशम ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है कि वो पूर्व जन्म में माँ भगवती के साधक रहे हैं। इसी के साथ में अभी अगर बिल्कुल आपको हालिया बात बताऊँ, जो इस समय से जुड़ी हुई है, आपने एक दर्शन शास्त्री, तर्कशास्त्री का नाम सुना होगा रजनीश ओशो का। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में कहा है। तो उनका उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि देश में तर्क करने वाला साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला कोई व्यक्ति उनके बाद इस दार्शनिक दुनिया में कोई हुआ हो, अभी तक में।
सबसे हालिया नाम मुझे उनका ही याद आता है। उन्होंने वजह कहते थे कि मानो मत जानो, जिसने जान लिया उसे मानने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये उनका कथन है, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में कहा है। तो जो लोग सिद्ध हो जाते हैं, हम तो अभी इतने ही माइंडफुलनेस पर नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस का स्तर बहुत कम है। अगर हम साधना करते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं योग की, तो हम साधना के द्वारा उस माइंडफुलनेस पर पहुँच सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को उस हद तक जागृत कर सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है संभव हो कि हम भी अपने पूर्व जन्म के बारे में जानें। और ज्योतिष में तो जो कुंडली का 12वाँ भाव होता है, वो पूर्व जन्म से ही संबंधित होता है। और जो लोग ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते होंगे, वो इस बात को जानते हैं कि ज्योतिष के भीतर जो एक पत्रिका होती है, अलग-अलग सब चार्ट्स होते हैं, एक अलग-अलग पत्रिका होती है। नवमांश चार्ट होता है, दशांश होता है, तो द्वादशांश होता है। ऐसी पत्रिका होती है होरा, होरा पत्रिका बोलते हैं हम, होरा चक्र कहते हैं। तो उसका तो विशेषकर प्रयोग ही पुनर्जन्म की गणना के लिए किया जाता है। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में तो पुनर्जन्म की अवधारणा है, और इसे धारणा नहीं कहेंगे। जो लोगों ने जाना है, जो लोगों ने अपनी सिद्धि के द्वारा इसे परखा, उन्होंने अपने पूर्व जन्म का फल भी जाना। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रश्न को मैं जैन जी को ही सौंपता हूँ। जो अगर सचमुच इस बात को जानना चाहते हैं, वे प्रैक्टिस करें, साधना में आएँ, इसे जानें, योग साधनाएँ करें और खुद से अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो मेथोडोलॉजीज़ बताई गई हैं, उन पर चलें और खुद से इस बात का अनुभव करें। तो मुझे लगता है कि मेरे कहने से तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो पूर्ववर्तियों ने कहा उससे भी काम आते हैं। सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हमने जो विधियाँ बताई है, हमारे शास्त्रों में जो विधियाँ बताई गई है, योग सूत्र जो भी दिए गए हैं, हम उनका पालन करें। और उस पालन करते-करते जब आप अनुभव से उस स्थिति में पहुँचेंगे, तो आपको अपना उत्तर स्वयं मिल जाएगा। ये भी कहते हैं कि शरीर मर्दा का है लेकिन आत्मा अमर होती है और उन आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपने पुनर्जन्म का सब कुछ भूल जाती है। पुनर्जन्म का कैसे पता? पुनर्जन्म के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि भगवद गीता में तो बताया गया है, उनकी रीतियों का भी वर्णन है। अर्जुन के प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा है। और पत्रिका का 12वाँ भाव जो होता है, वो पूर्व जन्म से संबंधित होता है, और कुछ कंजंक्शंस होते हैं ज्योतिष में, पत्रिकाओं में, जो कि पूर्व जन्म के फल के स्वरूप ही मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है चंद्र और शनि की युति, जिसे लोग विषदोष के नाम से जानते हैं। विशेषकर इसकी खासियत ये है कि जब आप पूर्व जन्म में किसी स्त्री को पीड़ित करते हैं, आप किसी पुरुष ने यदि किसी स्त्री को पीड़ा दी है, वो माता के स्वरूप में हो सकती है, वो पत्नी के स्वरूप में हो सकती है, या उसके साथ बुरा चाल किया है, या उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसके कारण किसी स्त्री को पीड़ा हुई है। तो अगले जन्म में ऐसे ही लोगों की पत्रिका में शनि और चंद्रमा की युति मिलती है, और उनके पूर्व पूर्व जन्म के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में स्त्री के द्वारा दुख भोगने होते हैं। तो ये ज्योतिष में ऐसे बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा है। क्या सब कुछ पहले से निर्धारित होता है? जन्म के पूर्व क्या-क्या चीज़ें घटित होने वाली? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर देते हुए मैं भगवद गीता जी के 18वें अध्याय का 14वां एक श्लोक है, आपको वो बताना चाहूँगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च प्रतिद्युतम् वीताश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस श्लोक का अर्थ होता है, मनुष्य को जो भी कर्म करता है, मनुष्य को अगर कोई भी काम करना है, तो उसके लिए 5 बिंदु बताए गए भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे कि 5 चीज़ें हैं, तो ही कोई एक्शन, तो ही कोई कर्म हो सकता है। जिसमें सबसे पहला है कि आपके पास शरीर होना चाहिए। आपके पास बॉडी नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? जो दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया, जो दूसरा एलिमेंट बताया है, वो बताइए आत्मा। आपके अंदर प्राण होना ज़रूरी है। कोई भी वस्तु जो निर्जीव है, यहाँ तक कि पौधों में भी प्राण होते हैं। निर्जीव वस्तु कुछ अपने से कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। तो आपके पास शरीर का होना आवश्यक है, आत्मा का होना आवश्यक है। यदि आत्मा भी है और शरीर नहीं है, तो वो आत्मा भी कुछ करनी पड़ेगी, उसे भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। पहला शरीर, दूसरा आत्मा, और तीसरा इंद्रिय, हमारा मन का होना ज़रूरी है। अगर आप भी कार्य करने गए हैं और आपका मन नहीं है, तो आप चाह के भी उस कार्य को नहीं कर पाएँगे, आपका मन गवाही नहीं देगा। मन का होना आवश्यक है। और चतुर्थ जो है वो एक क्रिया का होना, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और जो 5वां एलिमेंट है, वो है देव, भाग्य, ईश्वरीय या आपका प्रारब्ध। तो ये 5 जो बिंदु हैं, इसको मिलाकर कोई एक घटना घटित होती है। इसमें से 4 जो हैं, वो तो हमारे भौतिक संसार से संबंधित है, परंतु जो पंचम बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, जिसे कहा है प्रारब्ध, वह है ज्योतिष। ज्योतिष यहीं से शुरू होता है।
भाग। तो ये 5 एलिमेंट अगर आपके पास नहीं है, 4 अगर सपोर्ट कर रहे हो और 5वें ने नहीं किया, तो वो कार्य की होने की संभावनाएँ कम हो जाती है। और मान लीजिए कि ज्योतिष ने भी करा है, आपके पास शरीर भी है, आपके पास आत्मा भी है, परंतु आपका मन नहीं है, तो भी ये कार्य को संपन्न होने में फिर संकोच है। यहाँ पर फिर उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, जब भी हम कोई घटना के घटित होने की बात करते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम कर्मी क्यों? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हम कर्म क्यों करते हैं? ये बिल्कुल आपका वैलिड प्रश्न है, ठीक है? एक ईशोपनिषद है, उसमें कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से आच्छादित है। उसकी इच्छा से ही हो रहा है। लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। परंतु इसी का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भगवान ने हमें 5 इंद्रियाँ दी है और उसके लिए उनका प्रयोग करने के लिए हमें किस दिशा में ले जाना है, उसे के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्र हैं। हम अपना हाथ खाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें क्या कहना है हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। अभी इससे पूर्व हमने आपसे चर्चा करी थी कि मृत्यु तय थी मार्कंडेय ऋषि की, परंतु वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। और उन्होंने करा क्या? अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में जो निर्धारित बात है, उसे बदल दिया। अभी एक और मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूँगा। अ, आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का कौन नहीं जानता, सभी लोग उन्हें जानते हैं। उनके जन्म की कथा आपको पता होगी। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माताजी का देहांत हो जाता है और उनके जो पिता हैं आत्माराम दुबे जी, वो उन्हें मानते हैं कि ये बच्चा जो है ये बहुत अपशगुनी है। उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्हें ये सोचकर उनका त्याग कर दिया। आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन उठाकर देखेंगे तो उन्हें हर क्षण पे उन्हें दुःख भोगा। उनका जो जीवन बीता उन्होंने बहुत गरीबी जीवन में देखी और भिक्षा लेकर के उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करी, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम हुआ, सर्वाधिक प्रेम हुआ उस रत्नावली उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद जो चमत्कार घटित हुआ भगवान श्री राम की भक्ति में जो कार्य उन्होंने करा रामचरितमानस उन्होंने लिखी। उन्होंने हनुमान बाहों की लिखा, हनुमान चालीसा लिखी और जितने कार्य धर्मज्ञ उनके द्वारा किए गए, उनके बाद ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं इस धरती पे जो ये कार्य कर सकता था। तो भगवान ईश्वर की कृपा के द्वारा सब कुछ संभव है। हमारी इस लौकिक जगत के ऊपर भी एक सत्ता है जो इस सबका निर्धारण कर रही है, जो इसे चलाती है। अगर आपका संबंध उससे जुड़ा हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मूल विषय ये आ जाता है कि वह सब कुछ तय है। तय तो यह था कि तुलसीदास का जीवन गरीबी में बीतेगा और उन्होंने अब सब कुछ झेला भी। परंतु जैसे ही आप ईश्वर की शरणागति में जाते हैं, आपका संबंध केंद्र सरकार से भी ऊँची सरकार से हो जाता है, तो वो सब कुछ बदलने का साहस रखती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने सदैव कहा कि आप भगवान की शरण में जाइए, आप ईश्वर की शरण में जाइए, आप संतों की शरण में जाइए, आप गुरु की शरण में जाइए। आप जब उनकी शरण में जाते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो जो आपको गाइड करते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पत्रिका दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर हम आज से 6 महीने पहले मिल लेते तो शायद हमको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। तो ये होता है कि जब आप वेदों के दिखाए, शास्त्रों के दिखाए मार्गों पर चलते हैं या अपने जीवन को उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेते हैं, जो आपका समय आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और यह है कि हम सब अपने साथ कुछ कर्म बंधन लेकर आए हैं, उन्हें तो हमें काटना ही पड़ेगा और हमारा मन, हमारी इंद्रियाँ भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया है कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र बनाया है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना हमारे हाथ में है और हम वो करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। क्या ग्रह हमारे जीवन में सचमुच प्रभाव डालते और कैसे? देखिए, ग्रहों का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी जितनी भी प्रकृति है, ये एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ अगर ऋतुएँ बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि दिन-रात का भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे रोग होते हैं, जो दिन में प्रभावी नहीं होते, पर सूर्यास्त के बाद जैसे ही सूर्य ढलता है, वैसे ही पीड़ा बढ़ने लगती है। जिससे बहुत से रोग मेडिकल साइंस में देखे गए हैं। तो हमारा जो क्रिएशन है, हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और मूलतः जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो ये कलेक्टिवनेस में यूज़ करता है। हम जो बाहर घटित हो रहा है, वही हमारे भीतर घटित हो रहा है।
और जो हमारे भीतर घटित हो रहा है, जो ब्रह्मांड बाहर है, वही एक ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है, उसी का रिफ्लेक्शन हमें बाहर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? दुनिया तो स्वतः एक जैसी चल रही होती है, पर जब आप खुश होते हैं, तो आपकी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और आप दुखी होते हैं, तो आपकी दुनिया उदास लगने लगती है, दुखी लगने लगती है। उसका क्या कारण है? ये आपका मन है और ज्योतिष में मन को चंद्रमा का कारक माना गया है। मन की गणना अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है, तो हम बहुत हद तक ये पता लग सकते हैं कि उसकी मनोदशा हमेशा खराब होगी, व्यक्ति दुखी रहेगा। ज्योतिष के भीतर हमारी 12 राशियाँ 27 नक्षत्र और हमारे जो 12 ग्रह हैं, इसको मिला कर के हम एक मनुष्य के जीवन में क्या घटित हो सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं की गणनाएँ करते हैं। यह एक पूरा विज्ञान है, जिसमें हम राशियों के माध्यम से प्रत्येक अंगों का विचार करते हैं, 12 भावों के माध्यम से शरीर के अंगों का विचार करते हैं, उसके अंदर बैठे ग्रह उस पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसका विचार करते हैं। प्रिडिक्टिवनेस के साथ में जब आप ज्योतिष को जानेंगे, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज्योतिष का संबंध अ, सिर्फ ज्योतिष तक नहीं है, इसका संबंध आयुर्वेद से भी है, इसका संबंध संगीत से भी है, इसका संबंध तरंगों से भी है। तो आपको अगर यहाँ तक उतरना है, तो उसके लिए मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि मानो मत। अगर आपसे कोई बात कहूँगा, तो आपको लगेगा कि सिर्फ़ कहने की बात है। मैं हमेशा अपने दर्शकों से, मेरे से मिलने वाले लोगों से, जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर आपकी जिज्ञासा है, तो आप ग्रंथों का अध्ययन करें, आप उतरें एक बार ज्योतिष में आकर के। आप अपने अनुभव से जब चीज़ों को जानेंगे, वो ज़्यादा प्रभावी हो। लव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अ, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वापस आपसे मुलाकात होगी अगली सीरीज़ में। जी, नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में आप ही के प्रश्नों के साथ। जय श्री राम।